अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड अगेन अ लॉट टू डिस्कस बिकॉज जहां पाकिस्तान क्रिकेट की एक्टिविटीज़ पे ब्रेक लगा है, पाकिस्तान मेंस टीम की एक्टिविटी पे ब्रेक लगा है बिकॉज ऑब्वियसली वी आर डन एंड डस्टेड फॉर द ईयर 2025 का हमने आखिरी जो मैच खेला दैट वाज द ट्राई नेशंस फाइनल और उसके बाद अब हम 2026 जनवरी में जो कि सीरीज़ भी अनाउंस होगी उसके हवाले से हम बात करेंगे और वो अनाउंस हुई है। सो 2026 में अब फिर से शुरुआत होगी। बट दिस ईयर कैसा रहा ये साल 2025 पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ये चीज़ें सारी असेस करें, इसलिए क्योंकि आगे आने वाले वक्त में जब मेजर इवेंट आएगा यानी आईसीसी इवेंट आएगा तो आर वी रेडी फॉर दैट एंड और आर वी नॉट, कहीं लूप होल्स हैं नहीं हैं, वो सारी डिस्कशन हम आज करेंगे। साथ ही साथ ये कि पीएसएल की बात करें, पीएसएल 11 जैसे पीएसएल 10 के लिए क्लेम किया गया था समथिंग बिगर समथिंग बेटर, सो 11 के लिए व्हाट वुड इट बी? बिगर, बेटर एंड मोर ग्लोबल करने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एंड ग्लोबल इस तरह कर रहे हैं कि लॉर्ड्स में एक रोड शो जो है वो प्लान किया जा रहा है फॉर पीएसएल एंड देखना ये है कि पीएसएल जो है कहना मोहसिन नकवी साहब का ये है कि पीएसएल इंटरनेशनली ले जाना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज देयर वुड बी मैनी बायर्स लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दैट एंड व्हाई नॉट जस्ट ब्रिंग इट आउट और लेकर जाएं इंटरनेशनली एंड यू नेवर नो कि वो जो दो टीम्स की हम बात करें, इनफैक्ट अभी तो मुल्तान सुल्तान्स का भी क्या फेट डिसाइड होना है वो देखना है। सो 7 दिसंबर को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो रोड शो भी होगा एक पीएसएल के हवाले से, सो पीएसएल 2026 के हवाले से। साथ ही साथ मूविंग ऑन फर्दर और जहां अंडर 19 की बात करें सो पाकिस्तान अंडर 19 टीम के स्क्वाड का ऐलान हो गया है एंड सरफराज अहमद वुड बी द मेंटोर एंड द मैनेजर ऑफ द टीम। सो ये सारी डिस्कशंस आज हम करेंगे। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट साहब मौजूद हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम समीर। तो शायद साहब सबसे पहले मेरा ख्याल से सरफराज से बात शुरू करते हैं बिकॉज सरफराज अहमद गोइंग विद द अंडर 19 टीम, बीइंग देयर विद देम कितना इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी हैव सीन सरफराज इज प्रिटी गुड विद द यंग लैड्स। बिल्कुल ऐसा ही है, एक अच्छा ऑनेस्ट क्रिकेटर है और उसकी जो क्रिकेट की नॉलेज है, एक तो क्रिकेट की नॉलेज होती है कि कौन सा इवेंट कब हुआ था, कौन क्या खेल रहा था, उस टेस्ट मैच में क्या होता है, एक्सीलेंट उसकी मेमोरी है और उसकी क्रिकेट की जो ह्यूमन है, जो विजडम है उसकी क्रिकेट की, वो भी ज़बरदस्त की है कि उसको इधर कर दो, उसको इधर कर दो, उसको इस तरह खेलना है, उसको इस तरह बैटिंग करनी है। तो अच्छा कदम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। इसी तरह की क्रिकेटर्स और मजीद आगे आने चाहिए, इसलिए कि हमारी क्रिकेट को ज़रूरत है, स्पेशली अंडर 19 लेवल पर जो ये एक्शन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने लिया है ये वाकई काबिल तारीफ है। और सरफराज वो आखिरी कप्तान थे जिसने अंडर 19 वर्ल्ड कप 2006 में जीता था। हमें बड़ी ज़रूरत है, हम सेमीफाइनल से आगे नहीं जा रहे हैं, हमने 2010 के बाद से जूनियर वर्ल्ड कप में इंडिया को नहीं हराया। तो ये वो चीज़ें जो हमें एड्रेस करनी है और जस्ट अराउंड द कॉर्नर है, जनवरी फरवरी में अंडर 19 वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, तो अच्छा है कि अभी से जो है हम उसको प्लान आउट कर लें फॉर अ चेंज, कुछ थोड़ा सा लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर लें। मगर शायद साहब एक चीज़ जो कि बार बार ऑब्वियसली बिकॉज अब मैं जहाँ बैठी हुई हूँ, मैं हेड ऑफिस के करीब हूँ, हेडक्वार्टर्स के करीब हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लाहौर में होते हुए, कुछ आवाज़ें ऐसी आती हैं कि अचानक से सरफराज को इस पोजीशन पे लाना, चैलेंज करना अजहर अली की पोजीशन को, अजहर का रिज़ाइन करना, अगर ये सरफराज के अलावा कोई और होता तो शायद बहुत शोर मचता, मगर क्योंकि सरफराज अहमद इज सेट टू बी द हार्ट थ्रोब ऑफ पर्टिकुलरली कराची, तो इस वजह से ज़्यादा शोर नहीं मचा। वुड यू अग्री टू दिस स्टेटमेंट? मैं तो पूरे ओवरऑल पाकिस्तान को देखता हूँ। पाकिस्तान का कप्तान रहा था, वो सिर्फ कराची का कप्तान नहीं है, वो पाकिस्तान का कप्तान रहा था। और हमें इन सारी चीज़ों को छोड़ के देखें, पड़ोसी मुल्क में कितना नेशनलिज्म है, एक एक चीज़ पे वो अपनी तारीफें करते हैं। 9 आउट भी हो गए होंगे फिर भी वो कहेंगे कि इंडिया जीतने वाला है। तो हमें भी अपनी नेशनलिज्म को थोड़ा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये ना सोचें कि किस प्लेयर का कहाँ से ताल्लुक है, मैंने तो अपने करियर में कभी भी नहीं सोचा। तो सरफराज बीइंग अ रोल मॉडल, हमें लोड स्टार्स की ज़रूरत है ताकि हम अगली जनरेशन्स को इंस्पायर कर सकें और सरफराज इज़ वन ऑफ देम। ना सिर्फ अंडर 19 उसने वर्ल्ड कप जीता, उसने 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीती और वो
एक दो डिसीजन अगर ना होते उसके खिलाफ, वो ना हारता सीरीज, तो एकदम से एब्रप्टली उसको हटा दिया गया, वो आगे भी पाकिस्तान की क्रिकेट को अच्छा लेके जा सकता था। इसी तरह और प्लेयरों को भी। और वो जो एपिसोड हुआ अजहर अली वाला, वाकई वो डिसअपॉइंटिंग था। अजहर को एतमाद में लेना चाहिए था। अजहर को या तो कहते कि आपके साथ ये काम करेंगे, आप ऑफिस में बैठ के करेंगे, ये फील्ड में जाके करेंगे, तो ज्यादा अच्छा होता है। इसलिए कि अजहर अली भी हमारे एक अच्छा कामयाब क्रिकेटर था और अच्छा नफीस एक इंसान भी है। बिल्कुल, कम्युनिकेशन तो मसला है मुसलसल। शाहिद साहब, हमने कई दफ़ा इस बारे में बात की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ अच्छा करना हो या ना करना हो, कम्युनिकेशन अपनी सबसे ज़्यादा बेहतर करनी। बिकॉज एक और लैक ऑफ कम्युनिकेशन का शिकार जब हम PSL 2026 की बात करते हैं, तो जो पूरा फियास्को मुल्तान सुल्तान, अली तरीन, सलमान नसीर, मोहसिन नकवी को तो वो ज़्यादा रेफर ही नहीं करते। वो कहते हैं उनसे मेरी ज़्यादा, उनसे तो बात हो ही नहीं पा रही, जिसको वो बार बार कह रहे हैं कि हाँ जी कॉफ़ी पे और बिस्किट्स के साथ बैठकर जो है ये डिस्कशन सॉल्व हो सकती है, सॉर्ट आउट हो सकती है। तो एक कम्युनिकेशन तो बेहतर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने करनी है। बट PSL 11, हाउ डू यू लुक एट इट? 2 टीम्स कमिंग इन, ये एक अच्छा इकदाम है दैट वी आर ट्राइंग टू गो ग्लोबल एंड देयर आर मेनी पीपल, बहुत पाकिस्तानी जो हैं वो UK में रिजाइड करते हैं। मे बी दैट रोड शो कैन इम्प्रेस देम फर्दर। बिल्कुल, आपको अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है। यूके में जो एक्सपैट्स रहते हैं, जो पाकिस्तानी रहते हैं, USA में जो रहते हैं, कनाडा में जो रहते हैं, हेल्दी तो हैं, वो वेल्दी भी बहुत हैं। तो अपनी वेल्थ को थोड़ा आगे लेके आना पड़ेगा। पाकिस्तान की क्रिकेट के में स्पॉन्सरशिप करनी पड़ेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट को फाइनेंस करना पड़ेगा, ताकि हमारी PSL मजीद ग्रो करे, और ग्रो कर रही है। जो एक दो एपिसोड होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है उनको अवॉइड करना चाहिए, इसलिए कि आपके अच्छे काम उस लैक ऑफ कम्युनिकेशन की वजह से थोड़े से खराब हो जाते हैं। और अलमिया ये है हमारे मुल्क का कि हम अपने क्रिकेट बोर्ड की परफॉर्मेंस को PSL की कारकर्दगी पर, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर जज करते हैं। नहीं होना चाहिए ये, लेकिन ये एक नॉर्म बन चुका है, बहुत पुराना नॉर्म है, आज का नहीं है। अब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम ने जैसे हांगकांग सुपर 6 में जीते, राइजिंग स्टार एशिया कप जीते, ट्राई सीरीज जीती, साउथ अफ्रीका को हराया, श्रीलंका को हराया, तो ओवरऑल बेहतर हो रही है। और फिर क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। लेकिन जो छोटे मोटे एपिसोड हो जाते हैं, अगर वो अवॉइड हो जाए, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान ने कितनी अच्छी की, पूरी दुनिया को कन्विंस किया कि नहीं हम सेफ हैं, बावजूद इसके कि इंडिया ने कितना शोर मचाया, वो शिफ्ट करवाना चाहते थे, वो हमने करवाई। लेकिन एक दो ग्राउंड में हमने प्रॉपरली ड्रेनेज सिस्टम, हमने रेन का काउंटर करने का नहीं किया, जिसकी वजह से हमारी अच्छी खासी चैंपियंस ट्रॉफी पे एक थोड़ा सा ब्लॉट आया। तो इस तरह की चीज़ों से थोड़े से प्रॉब्लम, जो आपके अच्छे काम होते हैं उनको भी पीछे कर देते लोग। अच्छे काम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 1.5 साल में किए हैं। टीम की परफॉर्मेंस अच्छी हो रही है, सेटिस्फैक्ट्री जरूर है टीम की परफॉर्मेंस, लेकिन वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है T20 में, वो जो किलर इंस्टिंक्ट होता है वनडे में, वो अभी नजर नहीं आ रहा। उसको लाने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और टीम मैनेजमेंट को, कप्तानों को भी कोशिश करनी पड़ेगी। किलर इंस्टिंक्ट नहीं दिख रही पाकिस्तान टीम में। T20 टीम की जब हम बात करें और ट्राई नेशन देखा, ट्राई नेशन में यस हम जीत गए ट्राई नेशन, बट देन ऑब्वियसली सवाल यही उठता है कि श्रीलंका के अगेंस्ट, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, ये वो टीम्स हैं जो कि शायद उस तरह अपने ऑपोजिशन को हंट नहीं करती जिस तरह ऑस्ट्रेलिया करती है, जिस तरह इंग्लैंड करती है, जिस तरह इंडिया करती है, जिस तरह इवन न्यूजीलैंड भी करती है। सो आपको ये लगता है कि हमें उस लेवल को टच करने में टाइम है, मगर टाइम हमारे पास है नहीं, बिकॉज हमारे पास सिर्फ 6 T20s हैं बिफोर द बिग इवेंट ऑफ ICC वर्ल्ड कप। बिल्कुल ऐसा ही है। इस साल का अगर आप, जैसे आप कह रही हैं, जायजा लेंगी, तो आप पाकिस्तान ने 34 T20 इंटरनेशनल्स खेले, 21 जीते। उन 21 में से आपने किसको, एक न्यूजीलैंड को हराया जो एक बड़ी टॉप टीम थी। न्यूजीलैंड से आप 4-1 सीरीज हार गए। इंडिया से आपने 3 T20 इंटरनेशनल खेले, एशिया कप में आप तीनों हार गए, फाइनल भी हार गए। अगर पाकिस्तान एशिया कप का फाइनल इंडिया को हरा देता, तो मैं कहता कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस बड़ी जबरदस्त है। आउट ऑफ दिस 21 जो जीते हैं, हमने 13 हमने बैटिंग फर्स्ट करके जीते हैं, 8 हमने टारगेट चेस करके जीते हैं। हमने 2 बड़े अच्छे टारगेट चेस किए थे इस साल के शुरू में, 205 जब हसन नवाज ने सेंचुरी बनाई थी ऑकलैंड में, और एक हमने 194 कदाफी स्टेडियम में बांग्लादेश के खिलाफ चेस किया। बाकी जब भी हमें 170 प्लस का टारगेट मिला, हम हार गए। अभी हमने 114, 115 का टारगेट हमें ट्राई सीरीज के फाइनल में मिला था, हमने 4 विकेटें खो दी। हमने 19वें ओवर में जाके टारगेट चेस किया, तो वो जो किलर इंस्टिंक्ट था ना, वो नजर नहीं आया। हमने ऑस्ट्रेलिया से अब 3 T20 खेलने, उसमें हमारी प्रोग्रेस का पता चलेगा। हमने इंडिया से जो 3 खेले वो हार दिए, तो हमें अपने वो जो क्लियर इंस्टिंक्ट है ना, वो नजर नहीं आया। अगर हम एशिया कप का फाइनल जीतते,
तो हम कहते हैं कि हमारी जो प्रिपरेशन है टुवर्ड्स वर्ल्ड कप वो बहुत अच्छी है। अब हम कहेंगे कि हाँ, इत्मीनान बख्श है। शायद साहब, आपने किलर इंस्टिंक्ट की बात की और जिस वक्त आप ये बात कर रहे थे ना कि हम फाइनल में हमें 115 का ही तो टारगेट मिला था, उसको भी हमने इतना जो है बिल्कुल एंड पे लेकर गए हम उसको। वो किलर इंस्टिंक्ट मुझे एकदम से मेरे जहन में आया, पाकिस्तान शाहीन्स में जो आपको वो स्पार्क दिखा है और वो जो किलर इंस्टिंक्ट दिखी है, वो आप कहेंगे कि नेशनल टीम में मिसिंग है? बिल्कुल, उस टीम ने बड़ा इम्प्रेस किया। ऑल्दो कि उसमें 2-3 प्लेयर और यंगस्टर होते और फिर जीतती पाकिस्तान की टीम तो ज्यादा अच्छा होता। Yes. आप राइजिंग स्टार का तो मतलब है जो वो राइज हो रहे हैं, जो ऑलरेडी राइज होके इंटरनेशनल क्रिकेट खेल ली। जैसे इरफान खान ने आज ही तो उसको कप्तान बना के भेजा, वो तो पाकिस्तान के लिए खेल चुका। अरफात मिन्हाज भी चले, ठीक है, उसने कम मैच खेले, तो आप 2-3 प्लेयर ऐसे डालते हैं। लेकिन शायद मेरे ख्याल से सेलेक्टर्स के लिए मसला ये था कि चूंकि ये T20 फॉर्मेट था और हमारा एक ही डोमेस्टिक का चैंपियंस कप T20 इस साल के शुरू में हुआ था, उसकी बेसिस पे जो सिलेक्शन हुआ, तो उस हिसाब से तो टीम सही थी और उसमें वो स्पार्क नजर आया। ऑल्दो कि जो फाइनल था उसमें इरफान खान की कप्तानी बहुत ही वीक थी। एक अच्छा खासा मैच जीता हुआ 99 फॉर 9 से आपने 125 चेस करवा दिया ऑलमोस्ट, वो तो टाई हुआ मैच और फिर आप सुपर ओवर में जीते। लेकिन 2-3 प्लेयरों की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। आउटस्टैंडिंग रहा माज सदाकत, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है साद मसूद, आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है अहमद दानियाल। ये प्लेयर ऐसे हैं जिनको हमने आगे जाके ग्रूम करना है। अगर हमने राइजिंग स्टार की टीम भेजी थी तो हमें वाकई उनको राइज करके इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बना। बट शायद साहब, आउटस्टैंडिंग हमारे यहाँ मुझे लगता है कि गलत समझा जाता है। आउटस्टैंडिंग का मतलब कि बाहर ही खड़ा रखो, आउटस्टैंडिंग इसका मतलब ऐसा समझ लिया जाता है। बिकॉज आपने एक मेंशन किया 205 के टारगेट की चेस की, जहां पे हसन नवाज का नाम लिया। वेयर इज ही राइट नाउ? ही इज एक्चुअली आउटस्टैंडिंग, एक्चुअली लिटरली आउटस्टैंडिंग राइट नाउ। हमने मोहम्मद हारिस के चर्चे सुने, तारीफें सुनी, वो भी बाहर हैं। आपको लगता है कि इन दोनों के ऊपर जरा थोड़ा सा और सोचो विचार करना चाहिए था? इट वाज टू क्विक टू कॉल देम आउट एंड जस्ट मूव देम आउट फ्रॉम द टीम? नहीं, टीम मैनेजमेंट देख रही होती है उनकी प्लेयरों की प्रोग्रेस। थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट हसन नवाज का ये था कि उसने डोमेस्टिक क्रिकेट इतनी नहीं खेली थी, बहुत थोड़े से फर्स्ट क्लास मैच खेले थे। जब वो वनडे में आया तो उसके 5 लिस्ट ए के मैच थे, तो उसको जो डोमेस्टिकली जो स्पिनर को खेलने वाली बात होती है ना, वो उसमें इतनी अच्छी नहीं थी। न्यूजीलैंड में इतना पता नहीं चला, वेस्ट इंडीज में इतना पता नहीं चला, लेकिन जब वो यूएई में खेला तो वो एक्सपोज हो गया। हैदर अली पे 2 दफा वो आउट हुआ। काफी स्पिनर्स पे मेरे ख्याल 8 दफा 14 इनिंग्स में से 8 दफा वो स्पिनर पे आउट हो गया। तो माइक हैसन ने भी ये सोचा होगा, सलमान आगा ने भी ये सोचा होगा कि हम जिस जगह पे जाके T20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं श्रीलंका, वहां तो बड़ी स्पिनिंग कंडीशन होंगी। एक टीम में हो सकता है 3, हो सकता है इंडिया की टीम 4 या 5 स्पिनर खिला दे। तो हमें थोड़ा सा हम उसको पीछे ले गए और हमने दूसरे प्लेयरों को ट्राई करने की कोशिश की है। मिडिल में हमने हुसैन तलत को ट्राई करने की कोशिश की है। तो ये जो फॉरेन कोचेस होते हैं ये सारी चीजें नोट करते रहते हैं, देखते रहते हैं। हसन नवाज का बड़ा ब्राइट फ्यूचर होगा अगर वो डोमेस्टिक क्रिकेट में खेल के अपनी जो स्पिन के, यानी आप वर्ल्ड कप में उनको नहीं देखते? वर्ल्ड कप की आपकी 11 में आपको नहीं देखते हसन नवाज? मुझे नहीं लग रहा, इसलिए कि जिस कंडीशन में हम जाके खेलेंगे उसमें वो बुरी तरह एक्सपोज। एंड नो मोहम्मद हारिस, उस्मान खान को ही आपको लगता है कि कैरी फॉरवर्ड किया जाएगा फॉर द वर्ल्ड कप टीम इस बार? अभी ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है। जब मैंने पूछा था माइक हैसन से T20 सीरीज से पहले कि आप कहाँ पे खड़े हैं, तो उसने कहा मुझे एक तो ओपनर का एक मसला हल करना है, कंफर्म करना है कि कौन होगा मेरा ओपनर और एक मेरा विकेट कीपर का। ट्राई सीरीज में 1-2 इनिंग्स अच्छी खेली है उस्मान ने। अभी कायद आजम ट्रॉफी के फाइनल में भी वो अच्छा कल खेल रहे थे। 100 करते तो पता चलता कि वो मेंटली कितने मजबूत हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि शायद उस्मान खान ही माइक हैसन की चॉइस होंगे। और ओपनर्स के हवाले से ऑब्वियसली आपने जैसे बताया तो फरहान तो यस, फरहान लुक्स इन हिज सुप्रीम फॉर्म राइट नाउ। डोमेस्टिक में तो लगातार फरहान कर ही रहे थे, अब इंटरनेशनल में वो कहते हैं ना उन्होंने अपना आहिस्ता आहिस्ता जो है अपना मनवा लिया अपने आप को। बट यस, साइम और अगर अदर ऑप्शन, व्हाट डू यू सी? आपको देखना पड़ेगा। ये जो फॉरेन कोचेस होते हैं ये अपने हिसाब से करते हैं। किसी मैच में इसको फखर को ऊपर भेजना पड़ेगा, किसी मैच में इसको और अच्छी तरह से यूज करना पड़ेगा फखर को, इसलिए कि
फखर की पोजीशन अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर होगी, वो पावर प्ले का सही इस्तेमाल करेगा तो उसकी इफेक्टिविटी होगी, एफिकेसी होगी। अदरवाइज उसको नीचे लाके 5वें या 6वें नंबर पे लाके आप जाया ही करेंगे। यानी अभी भी प्ले का वो सबसे अच्छा है। शायद साहब वक्त कम, मुकाबला सख्त, अभी भी जो है मुझे लगता है कि बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। हमारी जो पूरी 11 है उसके वाले से जो फर्स्ट चॉइस 11 है, बट आई होप कि ये क्वेश्चन मार्क्स इन्हीं जो 6 T20s हैं उसी में पूरे हो जाए एंड बेहतर हमारी कारकर्दगी आ जाए वर्ल्ड कप में। बट थैंक यू शाहिद साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। जोर का जोड़ का वक्त यहीं पे खत्म होता है। सवेरा पाशा को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।